Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Mathematics for pre-9th and 9th class, unit number 1, matrices and determinants. Exercise 1.4, question number 4. Question number 4, multiply the following matrices. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल जिसका नाम इल्यूमिनेटर स्टडी क्लब है उसे सब्सक्राइब कर दें। पार्ट ए की वैल्यू है मैट्रिक्स 2 1 0 3 1 -2 और सेकंड मैट्रिक्स 2 3 -1 0। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का रूल जो है उस रूल के मुताबिक पहले मैट्रिक्स में कॉलम्स की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स की रोज की तादाद इक्वल होनी चाहिए। पहले मैट्रिक्स में 2 कॉलम्स हैं, दूसरे मैट्रिक्स में 2 रोज हैं, यानी ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करने के लिए दूसरे मैट्रिक्स के अंदर 2 कॉलम्स हैं, तो हम फर्स्ट मैट्रिक्स की एंट्रीज को 2 दफ़ा लिख लेते हैं। पहली दफ़ा दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद दूसरी दफ़ा सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं आप जी स्टूडेंट्स। यहाँ मैंने फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज को फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स की एंट्रीज को दूसरी दफ़ा फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम लिख लिया। अब सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री को मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस, फिर फर्स्ट कॉलम की सेकंड एंट्री आ गई। इसके बाद सेकंड कॉलम की बारी आ जाएगी, तो सेकंड कॉलम में फर्स्ट एंट्री प्लस सेकंड कॉलम की दूसरी एंट्री। सिंप्लीफाई करते हैं। 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 zeros are 0, plus 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 2s are माइनस की वजह से -6। सेकेंड कॉलम में 2 1s are -2, 1 1s are -1, 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया -0, 3 0 0, 1 zeros are 0 एंड 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4 + 9 13, 2 + 3 5, 0 - 6 -6, -2 + 0 -2, -1 + 0 -1, -0 -0 0। पार्ट बी, फर्स्ट मैट्रिक्स 1 4 2 5 3 6 पर मुश्तमिल है। सेकंड मैट्रिक्स 1 3 -1 2 4 1 एंट्रीज पर मुश्तमिल है। इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स में 3 कॉलम हैं, जबकि सेकंड मैट्रिक्स में 3 रोज हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट एंट्री से, फिर सेकंड कॉलम को सेकंड एंट्री से और थर्ड कॉलम को थर्ड एंट्री से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह अब फर्स्ट मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज को सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से बारी बारी मल्टीप्लाई कर दिया, सिंप्लीफाई किया और आपस में इनको इनके साइंस के मुताबिक प्लस माइनस कर देते हैं। इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर 4 1 13 34 आ गया। पार्ट सी में हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ भी हम पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज को देख लेंगे। दोनों इक्वल हैं, यानी हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, लिहाजा हम फर्स्ट मैट्रिक्स की एंट्रीज को 3 बार लिख लेंगे। तो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम एक बार हो गया, फिर फर्स्ट कॉलम
सेकंड कॉलम 2 बार, इसी तरह फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम 3 बार एंट्रीज को लिख लिया। अब पहली बार हम सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहली एंट्री को 1 से, दूसरी एंट्री को 4 से मल्टीप्लाई किया। फिर दूसरी बार सेकंड कॉलम से यानी 2 और 5 से मल्टीप्लाई किया, और तीसरी बार थर्ड कॉलम से यानी 3 और 6 से मल्टीप्लाई किया। तो अब ब्रैकेट्स को ख़त्म करते हैं और ब्रैकेट्स के अंदर की एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसके बाद वैल्यूज़ को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट जैसे जैसे उनके साइन हैं उनके मुताबिक सिंप्लीफाई कर लेंगे। इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर 9, 19, 3, 12, 26, 3, 15, 33, 3 आ जाएगा। पार्ट डी, इस पार्ट में हमें 2 by 2 ऑर्डर के दोनों मैट्रिक्सेस दिए गए हैं। सो इनके नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं। 8 6 को 2 से, प्लस 5 4 को -4 से मल्टीप्लाई किया। फिर 8 6 को -5/2 से, और उसके बाद 5 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे 2 और 8 की कटिंग हो जाएगी, 2 4s are 8। इसी तरह 2 और 6 की 2 3s are 6। फिर हम आंसर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 2s are 16, 6 2s are 12, प्लस माइनस माइनस, 4 5s are 20, 4 4s are 16। अब यहाँ कटिंग कर ली थी हमने, तो 4 5s are -20 और 3 5s are -15, प्लस 4 जो है 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20, इसी तरह 4 4 से मल्टीप्लाई 16। इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 16 -20 -4, 12 -16 -4, -20 + 20 दोनों इक्वल हैं, साइन डिफरेंट है, सो इनका आंसर 0। -15 + 16 बड़ी वैल्यू प्लस की तो 1 आंसर आ गया। पार्ट ई के मैट्रिक्स की वैल्यूज हैं -1 1 2 3, और दूसरा मैट्रिक्स है 0 0 0 0 यानी नल मैट्रिक्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज को 2 दफ़ा लिख लिया, फिर सबको 0, चूँकि सारी एंट्रीज 0 हैं तो 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिंप्लीफाई करेंगे, चूँकि तमाम नंबर 0 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सारे आंसर्स 0 आ जाएंगे। अब इनको इनके साइंस के मुताबिक ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आंसर 0 ही आएगा। इस तरह 0 0 0 0 आंसर आ गया। अब याद रखिएगा कि जब हम किसी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर नल मैट्रिक या 0 आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।